हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ धूप खिली है, इसी के साथ ठंडी ठंडी पवन चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग को। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैं दहलीज की पूजा कर लेती हूँ और दहलीज की पूजा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर मेरी दहलीज की पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे दहलीज पे मैंने स्वस्तिक वगैरह निकाल के ले लिए हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि सुबह सुबह दहलीज की पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसके बाद मैंने दरवाजे के सामने इस तरह से रंगोली भी बनाई। तो रंगोली निकालने के बाद ये जो मेरे रात के बर्तन थे उनको पोंछ के मैं ट्रॉली में सेट कर देती हूँ। इसके बाद जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, उसके ऊपर मैं वॉशिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसको मशीन में ही भिगोने के लिए रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने पानी भी शुरू कर दिया है मशीन में। तो यहाँ पर एक मैंने रुमाल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने गरम नमक डाल दिया है और इसकी मैं एक पोटली बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो लैपटॉप पे पढ़ाई करती रहती है, इसलिए उसकी आज पीठ दर्द बहुत ही हो रही है। तो इस पोटली से तो उसकी जो पीठ है वो सेक करने वाली हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे नए ब्रश लाए हैं सुपर मार्केट से। तो जो पुराने ब्रश है वो मैं निकाल के अभी फेंक दूँगी, क्योंकि हर महीने हम ब्रश चेंज करते रहते हैं। तो चलिए ये ब्रश फेंक के मैंने इस ग्लास में जो है वो नए ब्रश डाल दिए हैं। इसी के साथ साथ अभी मेरे घर की साफ़ सफाई भी बाकी है, तो फटाफट से घर में झाड़ू मार के लेती हूँ और उसके बाद पोछा भी मुझे लगाना है। तो सुबह सुबह उठ के मुझे ये सारे रोज़ के काम होते हैं। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं पोछा लगा के ले लेती हूँ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और घर का जो है वो सारा काम करके मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हस्बैंड जी आज ड्यूटी थोड़ा लेट जाने वाले हैं, इसलिए आज उनका टिफ़िन जो है वो सुबह सुबह मुझे नहीं बनाना पड़ा। तो चलिए अभी मुझे बनाना है उनके लिए टिफ़िन, क्योंकि 10 बजे वो जाने वाले हैं अपने ड्यूटी पे। तो चलिए सबसे पहले चलती हूँ मेरे किचन की तरफ। तो किचन में आते ही सबसे पहले मेरे बेटी के लिए मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसे मैगी बहुत ही पसंद है। उसके बाद आज मैं गलके की जो है वो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने जो इतना सारा है वो गलका यहाँ पे काट के ले लिया है। तो चलिए हस्बैंड जी के लिए नाश्ते के लिए मैंने सिवैया भी बनाई है और ये सिवैया मैंने एक बाउल में ठंडी करने के लिए रख दी है। तो सब मेरा खाना यहाँ पे बना के कंप्लीट हो चुका है। तो रोटी वगैरह बना के हो गई है और मैं हस्बैंड जी का जो टिफ़िन है वो यहाँ पे पैक कर रही हूँ। तो चलिए अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हस्बैंड जी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। तो उनको टिफ़िन वगैरह भर के मैंने दे दिया है। इसी के साथ साथ मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है, तो वो भी आ गया है स्कूल से। तो चलिए सबसे पहले उसे देती हूँ मैं आज दोपहर का खाना। अभी बज चुके हैं सुबह के 12 और बच्चों को खाना वगैरह दे के मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ मुझे किचन वगैरह सब साफ़ करना है, बर्तन वगैरह घिसने हैं। मेरा खाना तो अभी बाकी है। तो सबसे पहले जो मशीन में धुल गए हैं वो कपड़े अभी सुखाने भी बाकी है। तो चलिए सबसे पहले चलती हूँ गैलरी की तरफ और वहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं मशीन में धुले हुए उसको सुखाती हूँ रस्सी पर। तो चलिए यहाँ पर घर का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और मेरा खाना खाना भी अभी बाकी है। तो चलिए सबका जो है वो खाना खा के कंप्लीट हो चुका है बच्चों का, और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, बस मेरा ही खाना खाना बाकी है। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ मेरे दोपहर का भोजन। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और काफ़ी जल्दी शाम को अभी अंधेरा होने लगा है।
तो चलिए अभी दोपहर का खाना वगैरह खा के और थोड़ा आराम करके मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों को भूख लगी है, तो चलिए उनके लिए कुछ चटपटा सा नाश्ता बना के देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दाल चाट, और दाल चाट जो है वो बच्चों को स्नैक में खाने के लिए बहुत ही पसंद है। तो दाल पे इस तरह से मैं टमाटर और प्याज और चाट मसाला डाल के उनको आज ये दाल जो है चटपटी वो स्नैक के रूप में खाने के लिए देने वाली हूँ। चलिए अभी बज चुके हैं शाम के 6 और बच्चों को चटपटा नाश्ता देके मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ थोड़ी साफ़ सफाई भी कपड़ की करनी मेरी बाकी है, तो वो भी कर लेती हूँ। जो बर्तन का मेरा कपबोर्ड है उसका एक ही पार्ट यहाँ पे ये साफ़ करना बाकी रह गया था, तो मैंने आज ये जो पार्ट है वो एकदम कंप्लीट साफ़ कर दिया है। इसी के साथ साथ आज मेरा पूरा जो कपबोर्ड है बर्तन का वो कंप्लीट हो चुका है साफ़ करके। तो चलिए अभी इसमें से जो भी मैंने वस्तुएं निकाली थी वो इसमें अच्छी तरह से रख देती हूँ। तो यहाँ पे कपबोर्ड का ये जो भाग था यही रह गया था मेरा साफ़ करना, और ये साफ़ करके मैंने यहाँ पे जो वस्तुएं रखी थी उनको भी साफ़ करके अच्छी तरह से रख दिया है। तो चलिए आज के दिन मैंने दिवाली की इतनी ही साफ़ सफाई की है। तो चलिए अभी बज चुके हैं शाम के 6 और कपड़ के जो खाने की जो साफ़ सफाई थी वो यहाँ पे मेरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ अभी मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं गणपति के मंदिर में, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो हमारे यहाँ पे करवा चौथ तो नहीं होता है, हमारे यहाँ पे जो सुहागन महिलाएं होती है वो वट पूनम का उपवास पकड़ती है और अपने पति के लिए वट पूनम के दिन ही लंबी आयु मांगती है। तो चौथ के दिन आज मैं गणेश जी के मंदिर में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि चौथ का मेरा उपवास भी होता है। तो चलिए अभी चलते हैं गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए मैं और मेरी बेटी जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी बज चुके हैं शाम के 7 और काफ़ी सारा अंधेरा भी हो चुका है। तो मेरी बेटी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। और मेरा बेटा आज हमारे साथ नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी कल एग्ज़ाम है, और ये जो भाई साहब है ये बहुत ही पढ़ाकू है और किताब बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए इनकी जो पढ़ाई है वो इनको करने दो। तो चलिए, तो उसकी दीदी बोल रही है कि ये किताबी कीड़ा है। तो चलिए, इसको बहुत शर्म आ रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ इसलिए, तो इसकी पढ़ाई इसे करने देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, कलेक्टर बनना है ना, मेरा नाम रोशन करना। तो अभी हम पहुंच गए हैं गणपति मंदिर के बाहर, और यहाँ पे गणपति को खेलने के लिए मोदक और लड्डू के स्टॉल लगे हुए थे। तो इसमें से हमने लड्डू खरीदी कर लिए। तो चलिए अभी चलते हैं
गणेश जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। तो अभी बज चुके थे रात के 7:30 और आप देख सकते हो 7:30 बजे गणेश जी की आरती शुरू थी मंदिर में, इसलिए आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी मंदिर के बाहर। हम जा रहे थे हमारे घर पे, तो चलिए चलते हैं। तो अभी बज चुके हैं रात के 8 और मंदिर से हम आ गए हैं घर पे। इसी के साथ साथ बनाना है मुझे आज रात का खाना भी, क्योंकि हस्बैंड जी का भी फ़ोन आया था, वो भी आ रहे हैं ड्यूटी से अभी घर पे। तो चलिए अभी चलती हूँ किचन की तरफ। अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और मेरा जो पूरा खाना है वो बना के कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ चुके हैं घर पे, तो चलिए सब मिल के खा लेते हैं आज रात का खाना। तो आज रात के खाने में मैंने बनाई है सूखी मसूर की दाल, पापड़, चावल की रोटी और इसी के साथ साथ गिलके की सब्जी। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ आज रात का खाना खाने के लिए। तो अभी बज चुके हैं रात के 10 और यहाँ पे खाना वगैरह खा के हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।